हाँ, हम दौड़ दौड़ के जो तो सबके लिए दौड़ी थे, चरौरी करी थे। आजकल कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। और पैसा के लिए कह रहे हैं कि पैसा इतना खर्चा कर दो तो तुम्हारा हम जुड़ जाएगा, बन जाएगा। तो अभी तो आपको मृत कब से घोषित किए हैं? ये हमका 2021 को बताया गया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको जो बताया गया वही हम जो तो सुन लिए, कल आए। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। अब वह खुद अपने जिंदा होने का सबूत बनकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला जिले के डभौरा नगर परिषद वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां जीवित व्यक्ति को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। प्रशासनिक अनदेखी का दंश झेल रहा यह शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला सामने आने के बाद अब शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल डभौरा नगर परिषद वार्ड क्रमांक 1 के मझियारी गांव के रहने वाले जगदीश कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया गया है। अब जगदीश कुशवाहा खुद अपने जिंदा होने के सबूत बनकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। हालांकि अभी तक सरकारी दस्तावेजों में वे जीवित साबित नहीं हो सके हैं। पीड़ित जगदीश कुशवाहा ने बताया कि साल 2021 से उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जब वह अपनी वृद्धा पेंशन के लिए नगर परिषद कार्यालय गया, तब उसे इस मामले की जानकारी मिली। कर्मचारियों ने उसे बताया कि तुम्हारी मौत हो जाने के कारण वृद्धा पेंशन बंद कर दी है। पीड़ित जगदीश कुशवाहा की पत्नी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मेरे पति जगदीश कुशवाहा ने वोट भी डाला है। अगर हमारे पति की मौत हो गई है तो वो वोट कैसे डाल लिए हैं। फिलहाल पीड़ित अपने जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसे जिंदा मानने को सरकारी सिस्टम तैयार नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि जगदीश कुशवाहा के पास अपने जिंदा होने के तमाम दस्तावेज भी हैं। इसके बावजूद यह शख्स सरकारी कागजों में अभी भी मृत ही है। इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? जगदीश कुशवाहा। क्या समस्या है बाबा? समस्या यह है कि हमारी पेंशन नहीं बन रही। यहाँ हम दौड़ दौड़ के जो तो सबके लिए दौड़ी थे, चरौरी करी थे। आजकल कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। और पैसा के लिए कह रहे हैं कि पैसा इतना खर्चा कर दो तो तुम्हारा हम जुड़ जाएगा, बन जाएगा। तो अभी तो आपको मृत कब से घोषित किए हैं? ये हमका 2021 को बताया गया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको जो बताया गया वही हम जो तो सुन लिए, कल आए। अभी जाए, कल तो हमको पता चली तब कभी गए नहीं। अब सब कुछ लगे दौड़ा धुकी कर रहे हैं कि यहाँ हम भेजेंगे, ये कागज़ करेंगे, वो कागज़ करेंगे। जो बताएगा वही पैसा, जहाँ जाते हैं तो मांगते हैं पैसा। हम कहाँ पाएँ कि पैसा दें। हमारी पेंशन भी आज 2-3 साल से रुक चुकी। 3 साल से पेंशन भी रुक गई आपकी? रुक गई। आवास कुछ मिला है? आवास हमका कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला। अब ये घर सामने खड़ा है, देख ले। अब वोट के खातिर भी हम वोट डाले हैं। तो ये बताइए, आप वोट भी डाले हैं? वोट डाले हैं। तो आप मृत थे तो वोट भी डाल दिए हैं? वोट भी डाल दिए। वोटर लिस्ट की पर्ची भी आई थी। हाँ, वो पर्ची अभी शाम तक में आ जाएगी, पर्ची भी वहाँ से मोड़ से। जी। सर, एक मझियारी का जो मामला था जिसमें मृत घोषित किया गया था एक व्यक्ति जगदीश यादव कुशवाहा जी को, जगदीश कुशवाहा को, तो उस पर सर क्या कार्रवाई हुई और क्या थी उनके सर डिमांड जो है तो पूरी होगी कि नहीं होगी? मामला आप लोगों के द्वारा संज्ञान में दिनांक 19 जून 2024 को लाया गया है। आज 20 जून 2024 को मेरे डभौरा आगमन के क्रम में मैं आज ग्राम मझियारी में आया हूँ। मेरे साथ नगर परिषद डभौरा के सीएमओ साहब भी हैं। सीएमओ साहब के द्वारा अभी ये बताया गया है कि यह जो इनका प्रकरण है मृत घोषित होने का, यह वर्ष 2021 का है और वर्तमान में आज इनके द्वारा पोर्टल पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनको पुनः लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसमें तकनीकी रूप से जो समय लगना है वो हमारे द्वारा दादाजी को बताया गया है कि आप निश्चिंत रहें। आपके जो साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम लोग दूर करने के लिए संकल्प और प्रतिबद्ध हैं। जो कार्यालय से कार्रवाई होनी है वो आज हम लोग कराएंगे उसको, और थोड़ा जो भी समय टेक्निकल है उसके अंदर इसको हम पूरा करा देंगे।
एक आध हफ्ते 10 दिन बाद मेरा भ्रमण होगा। हम लोग कुछ आर्थिक सहायता राशि भी श्री जगदीश कुशवाहा जी को देंगे और इस क्रम में सीएमओ साहब भी अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि इनको जो और योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास का, वो इन्होंने कार्यालय से भेजा है और कब तक उसके लाभ मिलने की संभावना है। और इनको आप यथोचित सहयोग करेंगे। ये यदि किसी कार्य से आते हैं अपने कार्यालय में, तो आप सम्मानित नागरिक के रूप में इनका सहयोग करना सुनिश्चित करें। सर एक हमारे CMO साहब मेरा कहने का मतलब सर को भी थोड़ा दीजिए फिर